भुट्टो सदा जिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं एहतिशाम अमीरुद्दीन। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने नौडेरो से कौम से खिताब किया, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की। जनाब सदर ने तकरीर का आगाज जियो भुट्टो के नारे से लगाया, जिस पर मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को इतराज होगा, क्योंकि हाईकोर्ट की एक जजमेंट है जो ये कहती है कि वो सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओहदा एट द सेम टाइम नहीं रख सकते। तो जब वो सदर के मनसब पर फायज हैं, तो फिर वो शरीक चेयरमैन के तौर पर जब तकरीर करते हैं तो मफादात का तसादम हो जाता है, इसलिए इस पर एतराज होंगे। बहरहाल ये नारा लगाने के बाद सदर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की कि हमने उन्हें शनाख्त दी, फिर उन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से बात की, फिर उन्होंने इमरान खान की सुनामी के हवाले से बात की, उसको जूनामी कहा, और इमरान खान ने जिस तरह से बलोचिस्तान के बारे में बात की उस पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जमहूरियत के हवाले से सदर साहब ने कहा कि जमहूरियत डिलीवर कर सकती है और हमें जमहूरियत को काम करने देना चाहिए। पूरी दुनिया में रिसेशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रोटी है, यहाँ पर चावल है। मेरे ख्याल में सदर साहब इस बात से नावाकिफ हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, जिसका मतलब यह है कि उन्हें रोटी मुयस्सर नहीं है। जितनी कैलोरीज एक इंसान को एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए रोजाना चाहिए, उतनी कैलोरीज उसको अवेलेबल नहीं है। लेकिन यह बात तो एक तरफ होगी, इस वक्त वो लोग जो कि आटा चावल अफोर्ड करते हैं वो भी अपने घरों में खाने पका के बच्चों को नहीं खिला पाते। क्यों? क्योंकि गैस अवेलेबल नहीं है। तो सदर साहब ने इस हवाले से बात नहीं की। आगे उन्होंने टेलीविजन एंकर्स पर बात की। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान को कहा कि आप लोग क्यों जाते हैं इन प्रोग्राम्स में अपनी बेइज्जती कराने के लिए। एंकर्स के हवाले से जहां उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, वहां शायद उनका इरादा तो नहीं था, लेकिन एक तारीफ उन्होंने ये कर दी कि यही एंकर्स कई किताबें पढ़ के रिसर्च करके आपके सामने बैठते हैं, तो आप क्यों उनके सामने जाके इस तरह से बैठ जाते हैं? आप हर चीज पर तो तैयारी नहीं कर सकते। तो यानी कि पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान हैं उन्हें बेहतर तैयारी के साथ इन टॉक शोज में आना चाहिए। चीफ जस्टिस को उन्होंने मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि बीबी के कत्ल के केस के हवाले से अब क्या सूरत हाल है, कातिल पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूं, क्योंकि अदालतें मेरे मातहत नहीं है, कि इस केस का क्या बना, ये कब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो केस है, जो रीओपन करने के लिए हुकूमत ने पिटिशन की है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो नजर नहीं आता। मेरा एक मिनिस्टर 1 साल से जेल में है, वो नजर नहीं आता। बाकी केसेस आपको नजर आ जाते हैं। अब इस केस का हवाला जितना सदर साहब ने दिया वो उनकी तकरीर का हिस्सा था, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है कि सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सारी तकरीर सियासी थी। उसमें सियासत के हवाले से उन्होंने जितनी भी बातें की वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक बात जो आज उन्हें करनी चाहिए थी और जो उन्होंने नहीं की, वो थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल के केस के हवाले से अब उनकी पार्टी का क्या मौकिफ है, जो पिछले 4 साल से कहती चली आ रही है कि बीबी के कातलों को अवाम के सामने लाया जाएगा। अब 4 साल गुजर चुके, इस केस में 100 से ज्यादा पेशियां हो चुकी हैं। इस केस में 7 के करीब नामुकम्मल चालान FIA और पंजाब पुलिस अदालत में दाखिल करा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद क्या यह केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है? ऐसा हरगिज नहीं है। 11 के करीब गवाहान को एग्जामिन किया गया है अदालत में। स्पेशल प्रोसिक्यूटर चौधरी जुल्फिकार जो है उन्होंने ये किया, लेकिन उसके बावजूद क्या इस केस में हमें बीबी के कत्ल के जो असबाब थे वो जाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूं। मेरे साथ हैं
ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैरिस्टर अहमद रजा कसूरी साहब प्रोग्राम में खुशामदीद। उनके साथ तशरीफ रखते हैं वकील सफाई नसीर अहमद तनोली, आपको भी खुशामदीद। नाजरीन, मैं ये बताता चलूं यहाँ पर कि हमें इस प्रोग्राम में चौधरी जुल्फिकार जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं हुकूमत की जानिब से, जो मुल्ज़िमान को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस चला रहे हैं हुकूमत की जानिब से, उन्होंने भी ज्वाइन करना था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने हमारा फ़ोन भी सुनने से इनकार कर दिया और हम कोशिश कर रहे हैं उनसे रब्ता करने की। अगर उनसे रब्ता हो गया तो लाजमी उन्हें भी प्रोग्राम में हम लेंगे और उनसे बहुत अहम सवाल पूछने हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा अहम सवाल ही उनसे पूछने बनते हैं, तो वो कोशिश करेंगे उनसे लिए जाए। अगर रब्ता ना हुआ तो कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उनका मौक़िफ़ लिया जाए इस केस के हवाले से। इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।